हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए चेकआउट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन की इमोशंस आपको लेकर इस वक्त क्या है, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। हर एक बात आपके साथ हो सकता है कि मैच करे और हो सकता है कि ना भी करे। कुछ पॉइंट, कुछ परसेंटेज मैच कर सकती है, तो इसका एनालाइज करके आपको रीडिंग देखना है। जो आपके साथ नहीं हुआ है, जो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट नहीं करना है, उसको आपको उस सिचुएशन में खुद को फिट इन नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, चाहे ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, एक्सट्रोवर्टेड कनेक्शन में हो आप लोग, या सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, या फिर आप इस रीडिंग को अपनी क्रश के लिए देख रहे हैं। उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर कोई फीलिंग्स है भी या नहीं है, ठीक है, या क्या चल रहा है इस वक्त उनके मन में, उनके माइंड में आपको लेकर थॉट्स। ओके, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास इंटीमेसी का निकल कर आया है, फॉरगिवनेस, अपॉलॉजी। तो आप जिस व्यक्ति के बारे में भी सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर इंटीमेसी की एनर्जी है। रनिंग, डिस्टेंस, ब्रेकिंग पॉइंट, कर्स, एग्जॉशन, स्ट्रेस, ट्रैप्ड, कमिटमेंट and boundaries. Bottom of the deck we have abandonment की energy, left out, walked away, cooled. चलो आपकी भी एनर्जी चेकआउट कर लेते हैं कि आप किस एनर्जी में हो अपने पार्टनर को लेकर। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, चलिए आपकी भी एनर्जी चेकआउट करते हैं, ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ आप किस एनर्जी में हो। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी अपने पार्टनर की टूवर्ड्स क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पार्टनर की साइड क्या है, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। ओके, कन्फेशन, अनवीलिंग, कमिंग क्लीन एंड मैसेज। आप में से बहुत से लोग मैसेज का वेट कर रहे हैं, कुछ कन्फेशन का वेट कर रहे हैं। मे बी ये रीडिंग आप में से कुछ लोग क्रश के लिए देख रहे हो, और आपने हो सकता है कि इस व्यक्ति को अपनी दिल की बात बता दी हो, अपनी फीलिंग शेयर कर दी हो, बट सामने वाले की तरफ से कोई भी रिप्लाई आपको नहीं मिला है। तो मे बी आप किसी क्रश का रिप्लाई का वेट कर रहे हो, या यहाँ पर अपने पार्टनर के मैसेज का वेट कर रहे हो। ठीक है, दोनों में से मुझे दोनों ही एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्रश के लिए इंतज़ार में हो। यस, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स बताए। मे बी वो व्यक्ति इस वक्त आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या कर रही हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मे बी आपको, अगर आप ये रीडिंग को क्रश के लिए देख रहे हैं, तो मे बी आपको फील होता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे प्यार करता है, या उसके दिल में आपको लेकर इमोशंस है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपने, हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर एक केयर देखा है, एक प्यार देखा हो सकता है। एंड मे बी आपके कन्फेशन के बाद ये भी हो सकता है कि सामने वाला इस वक्त आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हो, या कर रही हो, आपसे दूरी मेंटेन कर रही हो। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। यस, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे, अपने एक्स के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, आपके पार्टनर अपने गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट करे, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करे। क्योंकि मे बी हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, अब इस व्यक्ति के बारे में मैं क्या ही बताऊं, डेविल का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति ने, हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी चीज़ें गलत आपके साथ की हो सकती है। आप मे बी किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक तो है ही, ईगो में तो ये व्यक्ति रहते हैं, साथ ही साथ इनके बहुत सारे गलत आदत भी हो सकते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, किसी चीज़ के एडिक्टेड हो सकते हैं। अडल्ट हो, आप लोग समझ सकते हो। मे बी इस व्यक्ति को रिलेशनशिप स्विच करने का हो सकता है, एडिक्शन हो, लोगों से मिलने का एडिक्शन हो सकता है,
कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, सेंसुअल एडिक्शंस भी मुझे यहाँ पे एक्चुअली में दिख रहे हैं। तो आप चाहते हो कि जो भी गलती इस व्यक्ति ने की है वो व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो आपके सामने इस वक्त ईगो या अकड़ दिखा रहे हो सकते हैं, या अपने आप को वो सही साबित कर रहे हैं या सही दिखा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको गलत दिखाने की या आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो और अपनी गलती को एक्सेप्ट ना कर रहे हो। इस चीज़ में आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि डेफिनेटली आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति अपनी गलती देखे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर बोल रही हूँ, आपकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। अगर ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो रीडिंग को कंटिन्यू देखना। आपकी एनर्जी अगर मैच नहीं करे तो रीडिंग को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी ये जो जितनी मैं कार्ड्स ले रही हूँ आपके लिए, वो सारी एनर्जी को देखना। मिस्टेक्स एंड बिगनिंग्स, तो आपकी एनर्जी भी ये दिखाई दे रही है, अगर आपके पार्टनर आपकी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि वो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनसे गलती हो गई है या जो भी है, आप इस व्यक्ति को माफ़ करने के लिए भी तैयार हो एंड इस व्यक्ति के साथ आप न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है कि आप लोग न्यू बिगनिंग करने के लिए इस व्यक्ति के साथ तैयार है। मैं फिर भी क्लैरिफाई करूँगी, मिस्टेक को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप वेट कर रहे हो, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है उस चीज़ का सॉरी का आप वेट कर रहे हो। आज के दिन की एनर्जी आपकी मुझे ना सॉरी की दिखाई दे रही है, माफ़ी मांगने की दिखाई दे रही है। और शायद आप में से कुछ लोग ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आप सोच रहे हो ये व्यक्ति कैसे आपसे माफ़ी मांगे, ऐसा क्या हो, मतलब कैसे उस व्यक्ति को आप रियलाइज़ कराओ कि उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है या गलत कर रहे हैं। शॉकिंग, शॉकिंग की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में? शॉकिंग की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स? शॉक क्यों है? अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में या क्या होगा? द मून में भी हो सकता है कि अचानक से आपके पार्टनर की रियलिटी, सच्चाई आपके सामने आई। ठीक है, अचानक से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आपके सामने आई या बनी, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आपको एक्सपेक्ट नहीं था, आपको उम्मीद नहीं था, और इस चीज़ से हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा शॉक लगा, या इस व्यक्ति ने शायद हो सकता है कि बिना कुछ बोले ही आपसे रिश्ता तोड़ लिया हो, या मे बी इस व्यक्ति ने फैमिली की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ लिया हो। जो भी किया है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस भी रीज़न को देकर ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए हैं, बेसिकली उनका छोड़कर जाना ही आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, शॉकिंग था। ठीक है, चाहे वो फैमिली की वजह से गए हो, चाहे वो आपको ब्लेम करके गए हो, आपको गलत दिखा के गए हो या गई हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरे को गलत दिखाता है, क्योंकि दूसरे को अगर गलत दिखाएगा तो उसके लिए जाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, दूरी बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अचानक से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जिसके वजह से आप शायद बहुत ज़्यादा शॉक में हो सकते हैं, और ये चीज़ें जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ की है ये शायद आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे अपने पार्टनर के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर, एंड उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ट्रबल में डाला, आपको प्रॉब्लम में डाला, आपके साथ गलत किया, चीटिंग की, क्योंकि मे बी आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति से रही होगी, और उम्मीद हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ही आपको दिया होगा। और आप चाहते हो पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति अपनी असलियत दिखाए, अपनी असली अपनी इनका जो रियल फेस है वो चीज़ को दिखाए, और आप बेसिकली एंड ऑफ द डे आप चाहते हो कि आपको शांति मिले, आप बैलेंस्ड हो जाओ, आप हार्मनी में आ जाओ, एंड आप में से कुछ लोग फ्रेंडशिप में भी आने को तैयार हो, लेकिन आपका ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है वो है पीस, और आपको शांति तब तक नहीं मिलने वाली है जब तक आपके पार्टनर आपसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, आपको सॉरी नहीं बोलने वाले हैं। मुझे लगता है कि तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली है। आपको एक्चुअली में कुछ भी नहीं चाहिए,
लेकिन आप चाहते हो कि ये व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, ये अपनी गलती को स्वीकार करे, अपनी गलती को माने। अब जिनकी भी एनर्जी ये है अंदर से, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस अपने पार्टनर के साइड, जहाँ पर देखो आज की एनर्जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से सब लोग सेम सिचुएशन में होंगे, सेम बोट पर होंगे जहाँ पर आप सिर्फ कमिटमेंट या उनका कमबैक का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों की एनर्जी डेफिनेटली ये दिख रही है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने चाहिए। आपको चाहिए कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करे, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बोला पास्ट में भी कि ये व्यक्ति आपके साथ बहुत गलत करके गए हो और इन्होंने अभी तक भी हो सकता है कि आपको गलती अपनी नहीं एक्सेप्ट की है और मे बी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं या ब्लेम करके गए हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखी। ठीक है, अगर ये कनेक्ट कर रही है तो आगे आप रीडिंग को कंटिन्यू देखो, और अगर नहीं कनेक्ट की है तो फिर आप नेक्स्ट रीडिंग का भी वेट कर सकते हैं या जाकर कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, और मैं फिर आपको बताती हूँ इंटीमेसी को, इंटीमेसी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, इंटीमेसी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में इंटीमेसी की एनर्जी क्यों है? 10 of Swords and Death। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 13 यानी कि 4 एंड नंबर 10 यानी कि 1। ठीक है, मूलांक मतलब टोटल नंबर करने से ये नंबर भी आपके पार्टनर का हो सकता है, बनता है। एंड साइन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि आपके पार्टनर को लगता है कि शायद इंटीमेसी आप दोनों के बीच में नज़दीकी क्रिएट कर सकती है, नज़दीकियों को बढ़ा सकती है। एंड शायद जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया, जो भी उनसे गलती हुई, आपको हर्ट किया, उनको लगता है कि शायद ये चीज़ करने से आप, मतलब जो भी इनकी गलतियाँ रही हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं कम हो जाएगी या आप भूल जाओगे, या आई मीन आपके पर्सन को बेसिकली लगता है कि क्लोजनेस के लिए, उनको दूरी खत्म करने के लिए, दूरी कम करने के लिए उनको ये स्टेप लेना चाहिए। इंटीमेसी ही शायद आप दोनों के बीच में जो पेन है एक दूसरे को लेकर, या स्पेशली आपके अंदर, उस चीज़ को कम कर सकता है। मे बी इनको लगता है कि वो शायद इस तरीके से अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस या इस टाइम पर, इस सिचुएशन में ही वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, या अभी आप दोनों के बीच में जो दूरी आ गई है, डिस्टेंस आ गई है, उनको लगता है कि ये चीज़ आप दोनों के बीच में दूरी को ख़त्म कर सकती है, आप दोनों के बीच में सिचुएशन को बेहतर कर सकती है, अच्छा बना सकती है। अगर आपके साथ कनेक्ट होना है या आपके क्लोज आना है तो उनको लगता है कि ये ही एक ऑप्शन हो सकता है जिससे कि वो आपके करीब आ सकते हैं। सेंसुअल फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर आज भी आपको लेकर दिख रहा है, चाहे रिश्ता खत्म हो गया है, चाहे वो किसी और के साथ हैं, बट ये व्यक्ति आपके लिए आज भी पैशनेट फील करते हैं। ठीक है, या करती हैं। रनिंग को प्लीज क्लैरिफाई, रनिंग की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर नहीं दौड़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन में इस वक्त आप फीलिंग्स जो दिख रही हैं वो ये दिख रही है कि अब वो ठहरना चाहते हैं, अब वो एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल रिलेशनशिप की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। अब वो चाहते हैं अब ठहरे, अब वो कमिटेड वाले रिलेशनशिप में जाए, अब वो मतलब रनर नहीं बनना चाहते हैं, अब वो भागना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी बैलेंस हो, बैलेंस चाहते हैं, सब चीज़ें सही करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपके पर्सन जब भी स्टेबल कनेक्शन या स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे दिखी और 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आपकी एनर्जी निकल कर आया था, तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद आपसे उनको वो स्टेबिलिटी प्राप्त हो सकती है, आपसे उनको वो स्टेबिलिटी मिल सकती है, आप उनको वो स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में दे सकते हो। ठीक है,
तो मुझे यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, अब ये दौड़ना, अब ये भागना नहीं चाहते हैं। अब ये नहीं चाहते हैं कि जगल करे, कंफ्यूज रहे, स्टुपिडिटी करे, मतलब कमिटेड वाले रिलेशनशिप में ना रहे। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है वो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं या चाहती हैं कि बस अब उनको एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। अब वो एडजस्ट करने के लिए तैयार और प्रिपेयर दिखाई दे रहे हैं। शायद ये व्यक्ति अब जिम्मेदारियों को उठाने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं या हो चुके हैं, जहाँ पर ये अब चाहते हैं कि ये जिम्मेदारियों को उठाए। ठीक है, ये भी अपने साइड से कुछ करे। मे भी हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। डिस्टेंस को प्लीज क्लैरिफाई, डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच से डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ जिसकी वजह से ये इस डिस्टेंस को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। क्या सिचुएशन है, किसकी वजह से नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टेंस खत्म नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं? एस ऑफ कप्स। शायद इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इस वजह से एक रीज़न है वो आपके साथ नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। या 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई दूसरे सिचुएशन में ये खुद स्टक हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी एंगल हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, यानी कि अभी भी कोई ना कोई दूसरा मतलब थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से ये आपके साथ कनेक्शन नहीं बिठा पा रही, आपके साथ दूरी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अब इनके मन में तो इच्छा दिखाई दे रही है आपके साथ कनेक्ट होने की। 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो जिसके वजह से ये अपने आप को रोक रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, या किसी का रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रेस्ट्रिक्शन को भी दिखाता है। मे बी फैमिली का रेस्ट्रिक्शन है या फैमिली या किसी और की वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये चाहते हैं या चाहती हैं कि ये आपसे कनेक्ट हो। द वर्ल्ड का कार्ड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या होना चाहती है। ब्रेकिंग पॉइंट को प्लीज क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। ब्रेकिंग पॉइंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि इनके लिए कहीं ना कहीं ब्रेकिंग पॉइंट बन रहा है आपसे दूर जाना। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो है वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इनके ऊपर ठेका दिया गया है कि तुम्हें हमारा नाम मिट्टी में नहीं मिलाना है, समाज के सामने हमारी इज्जत बचाओ। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं फैमिली के वजह से, परिवार के वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनका जो परिवार है वो सफ़र करे या उनके परिवार को सुनना पड़े। एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश डेफिनेटली व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब चीज़ें उनको खुद भी तकलीफ दे रही, बिकॉज वो ये सब चीज़ करते हुए हैप्पी नहीं दिख रहे, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, खुश नहीं दिखाई दे रही है। मे बी उनकी परिवार चाहती है, या हो सकता है कि परिवार के प्रेशर में आके ये व्यक्ति शादी कर रहे हो अपने रिलीजियस में, अपनी कास्ट में, या फैमिली की पसंद से, जहाँ पर मे बी ये बहुत दुनिया की नज़र में, ये आपकी नज़र में भी बहुत हैप्पी, बहुत खुश दिख रहे हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली में किसी के साथ भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त इनको ये सब चीज़ें बर्डन, बोझ दिखाई दे रही है जो कि इनके ऊपर लाद दी गई है, और अभी इनको ये सब चीज़ों को पूरा करना है ताकि इनके परिवार की बेइज्जती, इनके परिवार की बदनामी दुनिया के सामने, समाज के सामने, परिवार वालों के सामने ना हो। कर्स को प्लीज क्लैरिफाई, कर्स क्यों है यहाँ पे? कर्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स।
शायद यहाँ पर किसी की बद्दुआ या किसी का, यहाँ पे देखो आप, एक सेकंड, कर्स यानी कि श्राप, विचक्राफ्ट नेगेटिव माइंड, हेक्स यानी कि कुछ नेगेटिविटी की गई है। द टावर, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप को नज़र भी लगी है। दूसरा, इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी, इस रिश्ते को तोड़ने की नेगेटिविटी की गई है। आप लोग मैरिड हो सकते हो तो भी, और अगर आप लोग अनमैरिड हो, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को अलग करने के लिए कोई ना कोई नेगेटिव फोर्स का यूज़ किया गया है। इस वजह से ये रिश्ता अचानक से ब्रेक हुआ है, अचानक से टूटा है। और ये रिश्ता हो सकता है कि आप लोगों का दिसंबर में टूटा हो, और कुछ लोगों के लिए अगस्त का मंथ, एंड मई मंथ, सितंबर भी हो सकता है, सितंबर, दिसंबर एंड फरवरी। ठीक है, ये मंथ्स हो सकते हैं जब आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। यहाँ पे किसी तरह का स्पेल, किसी तरह की नेगेटिविटी डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में लगाई गई है, डाली गई है। ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन आप लोगों का, आपके पार्टनर की गलती, या आपके पार्टनर आपके बारे में गलत ही सोचते थे, आपको लेकर सीरियस नहीं थे, ऐसा नहीं दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के साथ यहाँ पे गलत हुआ है। अब ये गलत इसलिए भी हुआ है क्योंकि कोई ना कोई कर्म बंधन आपका उस व्यक्ति के साथ रहा है, जिसने भी आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, एग्जॉशन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एग्जॉशन क्यों है? कार्ड आ चुका है, लेकिन एक और कार्ड मैं लूंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पार्टनर खुद वेट करते करते थक चुके हैं। दूसरा, यहाँ पर एग्जॉशन इनको खुद के अपने काम से भी दिखाई दे रहा है, अपने फ्यूचर से भी दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, या आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा काम में बिजी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर काम हो, एंड ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करने वाली है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है, और खुद ब खुद, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, हम जब उसको बाहर नहीं ला पाते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी बनती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और हो सकता है कि ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये व्यक्ति एग्जॉस्ट फील करे। कई बार होता ना कि सेम रूटीन है, सेम काम है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत लो हो गई होती है, हम बहुत ज़्यादा लो फेज में चले गए होते हैं। इस वजह से हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता है, या हम नॉर्मल जो काम रोज करते हैं वो काम भी करने को ऐसा लगता है जैसे पहाड़ तोड़ना है। स्ट्रेस में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? स्ट्रेस किस बात का हो रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस बात को लेकर है स्ट्रेस? द टावर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस व्यक्ति को स्ट्रेस एक्चुअली इस बात को लेकर हो रहा है, उनको लगता है वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत पाएंगे, वो आपको क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, वो आपको बता नहीं पाएंगे, या आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे कि आपको सिचुएशन को कैसे समझाएंगे, या आपको कैसे राज़ी करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे। या फिर आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर भी स्ट्रेस है। देखो, पहले तो ये है कि आपको कन्विंस करना, वो सेकंड बात आ जाता है, लेकिन कन्विंस करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये अभी एक्शन को लेकर भी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शायद इस व्यक्ति को, क्योंकि टावर का कार्ड है, क्योंकि एक ब्रेकअप, एक तूफान के बाद वापस से आपके साथ इनका सामना करना पड़ेगा, इनको आपका सामना करना पड़ेगा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ी घबराहट हो रही है। 3 ऑफ कप्स, द फूल, ये इस व्यक्ति को अपनी कुछ पास्ट की गलतियां, या पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ ये करके गए, उस वजह से डेफिनेटली एक हेजिटेशन दिख रहा है इस व्यक्ति के अंदर, एंड ये सोच रहे हैं कि कैसे वो सब चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि एक आध गलती है तो चलो समझ में भी आता है कि सामने वाला एक और चांस दे भी दे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, धोखा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
कैसे आपको फेस करे या कैसे चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ के लिए स्ट्रेस हो रहा है। ट्रैप्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस सिचुएशन में ट्रैप्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने ही खुद के थॉट, अपने ही खुद के माइंडसेट में ट्रैप दिखाई दे रहे हैं। कमिटमेंट मैरिज प्रॉमिस को प्लीज क्लैरिफाई। कमिटमेंट मैरिज को प्लीज क्लैरिफाई। कमिटमेंट मैरिज को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स। ओके, एक और कार्ड लेना होगा। जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, शायद हो सकता है कि ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड हो, अगर आप लोगों की ऑलरेडी शादी हो गई है एंड तो मुझे ये दिख रहा है कि जो भी इन्होंने आपसे कमिट किया था, प्रॉमिस किया था रिलेशनशिप में जब आप लोग थे, उस चीज़ को ये पूरा करना चाहते हैं, उस चीज़ को ये कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड निकला है, डेथ का भी कार्ड निकल कर आया है। इसका मतलब ये दिखा रहा है जो पास्ट में ये अपने वादों को, अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, आपको छोड़कर चले गए या रिश्ते को इन्होंने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति एक नई होप के साथ डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप में टीम वर्क करना चाहते हैं। दूसरा, वो इस रिलेशनशिप में वो आपके साथ शादी के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। गला सूख रहा था मेरा। तो ये व्यक्ति डेफिनेटली शादी के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं, लेकिन शादी इनको आपके साथ कैसे करनी है, शादी इनको करनी है परिवार को भी समझाकर, परिवार को भी साथ रख के। इनके मन में आपके साथ रीति रिवाज से शादी करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये आपके साथ कोर्ट मैरिज एंड ऑल इस तरह से वो शादी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि दुनिया स्वीकार करे, समाज स्वीकार करे आप दोनों के रिलेशनशिप। एंड हो सकता है कि इनका जाने का भी रीजन यही रहा हो सकता है पास्ट में, शायद इस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत नहीं थी। बाउंड्रीज, यस, बाउंड्रीज भी सेट करने का रीज़न यही था। फैमिली, परिवार, सोसाइटी, समाज, दुनिया क्या कहेगा या दुनिया क्या कह रही है, उस चीज़ से इनको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था, ठीक है। मे बी फैमिली वाले इनको बार बार ताने दे रहे थे, फैमिली वाले बार बार इनको कह रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है किस वजह से इन्होंने एक बाउंड्री सेट की थी आपके साथ। क्या इस बाउंड्री को ख़त्म करेंगे? यस, ये खुद ख़त्म करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये खुद आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप इनके लिए लेडी लक हो, ठीक है। अबैंडमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। अबैंडमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने इस व्यक्ति को अबैंडमेंट कर दिया है, आपने इस व्यक्ति को छोड़ दिया है। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को? मेरे व्यूअर्स ने उनको छोड़ दिया है। ओके, मे बी आपने ब्लॉक कर दिया है या अब आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, अब आप दूरी बना रहे हो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, यस, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी वादी फिक्स हो गई है, इसीलिए आप अब इनको आपने ब्लॉक कर दिया है या आपने इनको अबैंडमेंट कर दिया है, ठीक है। या किसी के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यूनियन को दिखा रहा है, रिलेशनशिप को दिखा रहा है, मैरिज, कमिटमेंट, हो सकता है कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आप आ चुके हो जिसके वजह से आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है। बट ये अब चाहते हैं अपने साइड से ब्लॉकेजेस को रिमूव करना। ये चाहते हैं कि अब ये आपसे दूरी, मतलब जो दूरी इन्होंने बनाई है उस दूरी को ख़त्म करें और कम करें, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।